नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों आपको पता ही है, फिर से एक बार मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो हैं वो नवंबर में होने हैं और बताया जा रहा है कि नवंबर में 14 या 15 तारीख की जो डेट है, सेकंड वीक में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा चुनाव के। और इसकी तैयारियों में एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन दोनों ही लगे हुए हैं और इसके बीच फिर से एक बार असली शिवसेना, नकली शिवसेना जो है ये फिर से एक बार होता दिखाई दे रहा है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने फिर से असली शिवसेना, नकली शिवसेना की बात क्यों निकाली। उसके बाद यूबीडी पक्ष के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने दादा का नाम यानी बाला साहब ठाकरे का नाम फिर से क्यों लिया है और बीजेपी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा बांद्रा ईस्ट की जो विधानसभा सीट है, वहां से जो मौजूदा विधायक आशीष शेलार इस बार वो खड़े होने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा दाव जो है वो खेला है। जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो बड़ा दाव भी बताऊंगा आपको कि वो सीट को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कौन सा नया पैतरा जो है वो आजमाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा है कि जब साल 2019 में चुनाव हुए थे तो जनता ने जो जनादेश दिया था वो शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में दिया था, लेकिन सत्ता की लालच में, सीएम बनने के चक्कर में जो बाला साहब ठाकरे के विचार थे उससे कहीं ना कहीं समझौता किया गया और पार्टी तोड़ करके जो कांग्रेस में शामिल हुए उसका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ा 2019-22 में, जो भी बात वो कह रहे हैं। अब जो असली शिवसेना, नकली शिवसेना की बात है उसमें यह जाहिर हो गया, साबित हो गया कि असली शिवसेना कौन है। ये बात कहते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए हैं। लेकिन अब देखिए कि ये तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना और एकनाथ शिंदे उनका पक्ष है, लेकिन आप देखिए उद्धव ठाकरे की अगर बात सुनिए तो आपको लगेगा कि उद्धव ठाकरे जो है, क्यों जो महाराष्ट्र की जनता है उनके पक्ष में इस बार सहानुभूति की लहर जो देखी गई वो क्यों देखी गई। अब आप उद्धव ठाकरे की अगर बात सुनिए तो उनका ये कहना है कि असली शिवसेना तो वही शिवसेना हो सकती है जिससे बाला साहब ठाकरे जुड़े हुए थे और क्यों उनके पुत्र जो है उद्धव ठाकरे हैं। और आज भी जो यूबीटी पक्ष है उनके तमाम नेता जो हैं वो शिवसेना के हैं, लेकिन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो तोड़ी हुई पार्टी है। उसको शिवसेना को तोड़ के अलग करके शिवसेना बनाया गया है और असली शिवसेना, नकली शिवसेना की लड़ाई लगातार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली और अब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। अब ये बात पक्की है। जो अभी इंटरव्यू दिया उन्होंने हाल ही में, उससे ये खबर अब पक्की हो जा रही है। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ये हमेशा कहते आए हैं कि हमने विचारों को जो है वो लेके चले हैं बाला साहब के और हम बीजेपी के साथ इसीलिए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर आप बात सुने, यूबीटी पक्ष की बात सुने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारी पार्टी को तोड़ के हमारे नेताओं को तोड़ा गया और हमारी सरकार भी इसीलिए गिराई गई। तो इसीलिए ये जो सहानुभूति की लहर थी कि एक उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, उनकी पार्टी शिवसेना को तोड़ा गया, उसे अलग किया गया, उनकी सरकार गिराई गई। अब सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा गया। अब ये बातें रह रहा है कि हमेशा जब भी चुनाव आते हैं हम देखते हैं कि ये गरमा जाते हैं। अब एक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने भी ये बात कही है कि महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो मजबूत थी और बीजेपी को महाराष्ट्र में जो सपोर्ट चाहिए था वो उनके दादा ने यानी कि बाला साहब ठाकरे ने दिया और इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी इस कदर आगे बढ़ पाई क्योंकि उनके साथ शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का सपोर्ट था। ये बात आदित्य ठाकरे ने कही है और ये पूरी महाराष्ट्र की जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को कितना ज्यादा सपोर्ट किया और महाराष्ट्र में जो एक तरीके से हिंदुत्व की बात है उसको बाला साहब ठाकरे और बीजेपी दोनों जो है साथ लेके चले और बाला साहब ठाकरे की वजह से अगर बीजेपी आज इस लेवल पर पहुंच पाई है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि बाला साहब ठाकरे की कितनी बड़ी भूमिका रही है और इसी बात को आदित्य ठाकरे जो है वो फिर से कहते नजर आए। तो अब इन दोनों ही बयानों से यह साफ जाहिर हो जाता है कि असली शिवसेना, नकली शिवसेना की बात फिर से विधानसभा चुनाव में निकलने वाली है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखिए, बात चुनाव की हो रही है तो ऐसे में बहुत सारे विधानसभा सीटें हैं, खासकर मुंबई की, जिन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। उनमें से एक खास सीट है बांद्रा ईस्ट की, क्योंकि बांद्रा ऐसा शहर है जो मुंबई के साथ, महाराष्ट्र के साथ जो भारत के तमाम हिस्से हैं उनके भी नजरों में बांद्रा बहुत फेमस शहर है, तभी सुनते हैं, जानते हैं।
इसी बांद्रा ईस्ट के विधानसभा की सीट से आशीष सलार जो है वो विधायक है और ऐसा है कि अब आने वाले समय में वो खड़े होंगे और उनके सामने किसको खड़ा किया जाए, क्योंकि देखिए वहां से कांग्रेस की तरफ से जो लड़े थे पिछली बार जिशान सिद्दीकी, वो तो इस बार अजीत पवार के एनसीपी में चले गए हैं और जिनको उन्होंने हराया था वो शिवसेना के कैंडिडेट थे। बांद्रा ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो इस बार खबर है कि कांग्रेस जो है वो प्रिया दत्त को बांद्रा ईस्ट से उतार सकती है, ये खबरें आ रही हैं। अब देखिए प्रिया दत्त बहुत बड़ी नेता है, आपको पता है, सांसद भी रह चुकी है और बहुत बड़ी नेता है वो, और ऐसे में अब कांग्रेस अगर उन्हें उतारती है बांद्रा ईस्ट से तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंज साबित हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बांद्रा ईस्ट हो या वेस्ट हो लगातार उनका प्रिया दत्त का प्रभाव वहां पर है, क्योंकि सुनील दत्त भी वहां से काफी समय तक नेता रहे और उनका भी प्रभाव काफी ज्यादा रहा और प्रिया दत्त भी जब रैलियां करती थी तमाम, तो मैंने देखा कि उनका प्रभाव बांद्रा में काफी ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से अब ये एक बड़ा दांव खेला जा सकता है और प्रिया दत्त का नाम आगे किया जा सकता है बीजेपी के जो कैंडिडेट आशीष सलार उनके सामने। अब क्या बांद्रा ईस्ट की सीट बीजेपी खुद लड़ेगी या फिर वो अजीत पवार के पास सीट जाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन ऐसे में जानकार मानते हैं कि बीजेपी बांद्रा ईस्ट की सीट अपने पास ही रखने वाली है और वो अपने ही कैंडिडेट को वहां से उतारेगी और ये भी माना जा रहा है कि शायद इस बार यूबीटी पक्ष जो उद्धव ठाकरे हैं वो बांद्रा ईस्ट की सीट छोड़े कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस वहां से काफी मजबूत दिखती है और कांग्रेस प्रिया दत्त को वहां से उतार सकती है। इस बात को लेकर के चर्चा और होमवर्क किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये जो अपडेट है ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि एक इशारा है कि मुंबई की जो 36 विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर के एमवीए गठबंधन किस तरीके से महायुति की घेराबंदी करने में लगा हुआ है। अब देखिए चाहे वो स्टार प्रचारक हो, चाहे वो ऐसे चेहरे हो जो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो मंजे हुए नेता हो, इन तमाम चेहरों को एमवीए की तरफ से मौका देने पर विचार किया जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि मुंबई के विधानसभा की जो 36 सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा सीट जो है वो यूबीटी पक्ष को जा सकती है, क्योंकि शिवसेना मुंबई में काफी ज्यादा मजबूत है और ऐसा ही कुछ एनडीए में भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के पास मुंबई की ज्यादा सीटें आए, लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बीजेपी भी काफी सीटें अपने पास रखने वाली है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एमवीए में यूबीटी पक्ष को मुंबई में ज्यादा सीटें मिल सकती है, जैसे कि बीच में रिपोर्ट भी आई थी करीब 20 से 22 सीटें यूबीटी पक्ष को मिल सकती है और ऐसे में जो बची हुई सीटें हैं वो कांग्रेस और शरद पवार के पास जाएंगी और उनमें से जो एक लेटेस्ट कहानी न्यूज खबर जो निकल के सामने आ रही है वो मैंने आपको बताई बांद्रा ईस्ट की, और इसके अलावा वर्ली की जो कहानी है जो निकल के सामने आई है वो मैंने आपको कल ही बता रखी है कि वर्ली विधानसभा सीट से खुद आदित्य ठाकरे वहां पर है विधायक और ऐसे में वहां पर आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए खास तौर पर ये जो मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है और राज ठाकरे की जो मीटिंग हुई है खास तौर पर सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, हालांकि इस मीटिंग में क्या हुआ वो कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इसी बात से जोड़ के देखा जा रहा है कि वर्ली की जो विधानसभा सीट है वहां पर आदित्य ठाकरे जो कि शिवसेना वहां से काफी मजबूत है उन्हें कैसे हराया जाए इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है। इस बात को लेकर के अटकलें तेज है। अब देखते हैं कि मुंबई की एक-एक सीट पर अब घेराबंदी शुरू हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय बहुत ज्यादा रोमांचक हो सकता है, बहुत ज्यादा रोमांच बढ़ सकता है क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा है और इस बार एनडीए उतनी ताकतवर नहीं दिख रही जितना कि 1914 में दिखती थी और एमवीए पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, इसलिए टक्कर अब कांटे की हो चली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।